हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने सूरदास जी का जीवन परिचय और उनके प्रथम पद की सप्रसंग व्याख्या की थी। आज हम सूरदास जी के बचे हुए 3 पदों की सरल और सुबोध भाषा में सप्रसंग व्याख्या करना सीखेंगे। सूरदास जी का जो दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। सूरदास के वर्णन के अनुसार गोपियाँ उद्धव से कह रही है, मन की मन ही मांझ रही। मांझ शब्द का अर्थ होता है भीतर। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारी मन की जो बात थी, हमारी मन की जो अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, मांझ रही, वो मन के अंदर ही रह गई। हमारे मन की जो बातें थी वो मन के भीतर ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि कृष्ण लौट कर नहीं आए। क्योंकि हम अपने मन की जो बातें थी वो कृष्ण को बताने वाली थी, परंतु कृष्ण तो लौट कर आए नहीं, इसलिए हमारे मन की जो इच्छाएं थी वो तो मन में ही दब के रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, इसलिए आगे गोपियां उद्धव से कहती है, कौन पे उद्धव, कौन यानी किससे, उद्धव यानी उद्धव, कि हे उद्धव हम अपनी पीड़ा कहाँ जाकर या किसको सुनाए। हे उद्धव हम अपनी पीड़ा कहाँ जाकर या किसको जाकर सुनाए। ना ही परत कही। क्यों? क्योंकि हमारी पीड़ा को समझने वाला तो कोई है ही नहीं। हमारी पीड़ा को समझने वाला जो हमदर्द है वो हमें कोई मिल ही नहीं रहा। तो हे उद्धव हम अपनी पीड़ा को जाकर किसे बताएं, ना ही परत कही, क्योंकि हमें कोई हमदर्द नहीं मिल रहा जिसे हम अपनी पीड़ा बयां कर सकती थी, जिसे हम अपनी पीड़ा के बारे में बता सकती थी, वो तो वापस आए ही नहीं। अवधि आधार आस आवन की। अवधि का अर्थ होता है समय, आस यानी उम्मीद, आवन यानी आना। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव हम तो कृष्ण के आने की उम्मीद में, आवन यानी आना, आस यानी उम्मीद, हम तो कृष्ण के आने की उम्मीद में अवधि आधार यानी समय गुजार रही थी। हम कृष्ण के आने की उम्मीद में समय गुजार रही थी। तन मन बिथा सही, तन यानी शरीर, मन यानी मन, यानी शारीरिक और मानसिक, बिथा यानी कष्ट, सही यानी सहन करना। हम तो कृष्ण के आने की उम्मीद में समय गुजार रही थी, तन मन बिथा सही, और शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन कर रही थी। हमें ये उम्मीद थी कि कृष्ण लौटकर आएंगे और इसीलिए हम हंसते हंसते अपने दर्द को, अपने कष्टों को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, लेकिन गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब तो इन योग संदेशों को सुन सुनकर, अब तो इन योग संदेशों को सुन सुनकर विरहनी विरह दही, हमारी विरह वेदना और बढ़ गई है, या हमारी जो विरह है, हमारी जो विरह है, हमारा जो पीड़ा है, हमारी जो कष्ट है, वो हमें आग की तरह जला रही है। चाहती हुती गुहारी जितही ते, गुहारी शब्द का अर्थ पुकारना, चाहती हुती गुहारी जितही ते, यानी हम जिसे, जितही यानी हम जिसे पुकार सकती थी, हम जिसे सहायता के लिए पुकार सकती थी, या हमारे जो रक्षक थे, हमारे जो सहायक थे, उत्ते धार भई, वहाँ से तो धारा बह रही है। धारा कौन सी है? योग साधना की धारा। वहाँ से तो योग साधना की धारा बह रही है। हम जिनसे रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकती थी, जिनको पुकार सकती थी, वो तो हमें योग साधना के संदेश दे रहे हैं, या योग साधना की वहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। आगे देखो, सूरदास अब धीर धरई क्यों। सूरदास के वर्णन के अनुसार गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब धीर धरई क्यों, कि अब धीर यानी धैर्य, धरई यानी धारण करना, कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें। अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती। क्यों? मर्यादा न लही, मर्यादा यानी मर्यादा, लही यानी त्याग करना, क्योंकि कृष्ण ने मर्यादा का त्याग कर दिया है। अब हमें धैर्य धारण नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो कृष्ण ने मर्यादा का त्याग कर दिया है। क्योंकि वो ब्रज प्रदेश से जब गए थे मथुरा, तो आश्वासन देकर गए थे कि वो लौट कर आएंगे, परंतु लौट कर नहीं आए, उल्टा तो उन्होंने हमें योग साधना का संदेश भेज दिया है। तो अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मर्यादा का त्याग किया है, हमारे साथ छल कपट किया है। एक बार फिर देखो, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे मन की जो बातें थी, मन की जो अभिलाषाएं थी, वो मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव
हम अपनी पीड़ा कहाँ जाकर या किसको सुनाएं, क्योंकि हमारा कोई हमदर्द दिखाई नहीं दे रहा। ना ही परत कही, यानी कोई हमदर्द दिखाई नहीं दे रहा जो हमारी पीड़ा को समझे। और फिर जो प्रेम की जो बातें हैं वो तो हम किसी को बता भी नहीं सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, यानी कृष्ण के आने की उम्मीद में हम समय गुजार रही थी और शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहन कर रही थी। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही, परंतु अब तो इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरह वेदना और बढ़ गई है, या हमारा जो विरह है वो हमें आग की तरह जलाने लग गया है। चाहती हुती गुहारी जितही थे, हम जिनसे सहायता की आशा कर सकती थी या हम जिसको सहायता के लिए पुकार सकती थी, उत्ते धार बही, वहाँ से तो योग साधना की धारा बह रही है, या वो तो हमें योग का संदेश दे रहे हैं। सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास के वर्णन के अनुसार गोपियां उद्धव से कहती है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि कृष्ण ने मर्यादा का त्याग कर दिया है या उन्होंने हमारे साथ छल किया है। अगला जो पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ अटूट प्रेम प्रकट हुआ है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, और गोपियों ने कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बता दिया है। हारिल एक पक्षी होता है। हारिल पक्षी के बारे में मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। हारिल एक पक्षी का नाम है और उसकी एक प्रमुख विशेषता होती है, वो हर समय अपने पंजे में लकड़ी दबाए रखता है, और इसीलिए एक मुहावरे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, हारिल पक्षी की लकड़ी होना, जिसका अर्थ होता है सदा साथ रहना, क्योंकि वो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को साथ रखता है। तो यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी से कर दी है। क्यों कर दी है वो देखो हम पद पढ़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे जो हरि है, हमारे जो कृष्ण हैं, वो तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे लिए कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजे में लकड़ी दबाए रखता है, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजे में लकड़ी दबाए रखता है, ठीक उसी प्रकार मन कर्म वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन कहा गया है कृष्ण को। उर का अर्थ होता है हृदय, दृढ़ यानी मजबूत, पकड़ी यानी पकड़ना। यानी जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजे में लकड़ी दबाए रखता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन यानी कृष्ण को, हमने भी मन से, कर्म से और वचन से कृष्ण को, और यानी हृदय में कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, मजबूती से पकड़ लिया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय मजबूती से अपने पंजे में लकड़ी दबाए रखता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ लिया है। और आगे देखो क्या कहती है कि जागत सोवत स्वपन, और जागते समय, जागते यानी जागना, सोवत यानी सोना, स्वपन यानी सपना, और जागते समय, सोते समय, सपनों में दिवस निसी, दिवस यानी दिन यानी निस यानी रात, जागते समय, सोते समय, सपनों में दिन और रात, कान्हे कान्हे जकरी, कान्हे कान्हे यानी कृष्ण कृष्ण, जकरी यानी पुकारना, कान्हे कान्हे, यहाँ पर कान्हे शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जकरी शब्द का अर्थ होता है पुकारना। तो देखो जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजे में मजबूती से लकड़ी दबाए रखता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ लिया है, और जागते समय, सोते समय, सपनों में दिन और रात कृष्ण कृष्ण ही पुकारती रहती हैं। यानी हमारा जो कृष्ण के साथ रिश्ता है वो अटूट एक निष्ठ रिश्ता है। सुनत जोग लगत है ऐसो, आगे गोपियां उद्धव से कहती है कि सुनत जोग यानी तुम्हारे योग को सुनकर, तुम्हारे योग संदेश को सुनकर, लागत है ऐसो यानी ऐसा लगता है, तुम्हारे योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है। ध्यान रहे यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि योग साधना की तुलना है वो कड़वी ककड़ी से कर दी गई है। तो गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है कि जिस प्रकार तुम्हारे योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाने से मुख में खारापन आ जाता है, ठीक उसी प्रकार जो योग साधना की जो बातें हैं वो गोपियों की समझ से बाहर और उन्हें रसहीन प्रतीत होती है। योग साधना का गोपियों के जीवन में कोई महत्व नहीं है, उन्हें अरुचिकर लगती है। आगे देखो सूतो व्याधि, पहले तो योग साधना को यहाँ पर गोपियाँ कड़वी ककड़ी की संज्ञा दे रही है, अब देखो उसे एक अज्ञात बीमारी कह रही है। सूतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि शब्द का अर्थ है बीमारी,
सु तो व्याधि हमको ले आए, हमको यानी हमारे लिए। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है तुम तो हमारे लिए एक अज्ञात बीमारी लेकर आ गए हो, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो देखी सुनी न करी, जिसे न तो कभी देखा है, जिसके बारे में न कभी सुना है। यानी तुम हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो जिसके बारे में न तो कभी देखा है न कभी सुना है। अर्थात गोपियाँ हैं वो योग साधना को एक अज्ञात बीमारी करार देती है, ऐसी बीमारी जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं है, कभी न इस बीमारी को उन्होंने देखा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तिन्हीं यानी उन्हें, सौंपन देना या भेंट करना, यह तो तुम उन्हें ले जाकर सौंप दो। किसके लिए कह रही है? योग साधना के लिए, कि ये जो योग साधना का जो संदेश है या जो योग साधना रूपी जो बीमारी है ये उन्हें ले जाकर सौंप दो या उन्हें ले जाकर भेंट करो, जिनके मन चक्री, जिनका जो मन है, जिनका जो हृदय है वो चक्री के समान गतिशील या घूमता रहता है, जिनका मन चक्री के समान गतिशील है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, उन्हीं के लिए योग साधना का महत्व है। हमारे लिए योग साधना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है वो तो कृष्ण प्रेम में एक जगह स्थिर है। हम कृष्ण के विरह में अपने प्राण त्याग सकती हैं, परंतु उनको भूलना हमारे लिए आसान नहीं है। आगे देखो जो इसका अंतिम पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब देखो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण पर आक्षेप लगा रही है, यहाँ पर गोपियों का आक्रोश भी अभिव्यक्त हुआ है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, गोपियां उद्धव से कहती है कि हरि यानी कृष्ण ने राजनीति पढ़ी आए, राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, अर्थात कृष्ण ने मथुरा जाकर अब राजनीति का भी अध्ययन कर लिया है, वो राजनीतिज्ञ बन गए हैं, अर्थात उन्होंने अब छल कपट करना भी सीख लिया है। समूझी बात कहत मधु करके, अब ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वे उद्धव के माध्यम से, यानी स्वयं तो आए नहीं और उद्धव के माध्यम से सारे संदेश भेज देते हैं। देखो समूझी बात कहत मधु करके, यानी वो सारी जो बातें हैं कहत मधु करके, यानी किसके माध्यम से कह देते हैं? उद्धव के माध्यम से, यानी वो सारे संदेश सब उद्धव के माध्यम से भेज देते हैं। समाचार सब पाए, और सारे के जो सारे समाचार हैं वो उद्धव से ही पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। हरि है कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है या वो छल कपट करना सीख गए हैं, क्योंकि वो स्वयं तो आए नहीं और उद्धव के माध्यम से ही सारे संदेश भेज दिए हैं। समाचार सब आए, और जो ब्रज प्रदेश के या जो वृंदावन के जो सारे संदेश हैं वो किससे प्राप्त कर लिए? उद्धव से ही प्राप्त कर लिए, यानी वो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर यानी अत्यधिक चालाक, यानी जो कृष्ण थे वो तो पहले से ही क्या थे? बहुत चालाक थे। कृष्ण थे वो पहले से ही क्या थे? बहुत चालाक थे। क्योंकि पहले से चालाक क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अपनी मीठी मीठी बातों में, अपने प्रेम जाल में उन्होंने गोपियों को फंसा लिया था, और इसीलिए गोपियाँ क्या कह रही है कि वो कृष्ण है वो तो पहले से ही क्या थे? बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, अब तो वो और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने छल कपट करना भी सीख लिया है। उद्धव भले लोग आगे के, आगे यानी पहले के, हे उद्धव पहले के जो भले लोग होते थे, आगे यानी पहले के जो भले लोग, हे उद्धव पहले के जो भले लोग होते थे, परहित यानी वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दौलत धाये वो दौड़कर चले आते थे। पहले के जो भले लोग होते थे वो दूसरों की भलाई के लिए या परोपकार के लिए दूर दूर से दौड़कर चले आते थे। अब अपने मन फेर पाइए, आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब तो हम अपने मन को फिर से प्राप्त करना चाहती हैं। फेर पाई यानी फिर से प्राप्त करना, हम तो अपने मन को फिर से प्राप्त करना चाहती हैं। चलत जू होते चुराए, चलत यानी जाते समय, चुराएन चुराना, जिसे जाते समय कृष्ण चुरा कर ले गए थे। हम अपने उसी मन को फिर से प्राप्त करना चाहती हैं जिसे जाते समय कृष्ण चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, आपुन का होता है स्वयं, अनीति यानी अन्याय या बुरा कर्म। ते क्यों अनीति करे आपुन, यानी जो श्री कृष्ण हैं वो स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं, वो बुरा कर्म क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के बुरे कर्म छुड़ाया करते थे, यानी जो श्री कृष्ण दूसरों के बुरे कर्म छुड़ाया करते थे, अन्याय का विरोध करते थे, आज वो स्वयं अन्याय या अत्याचारी बन गए हैं।
आज वो स्वयं क्या करने लग गए हैं, अन्याय करने लग गए हैं, बुरे कर्म करने लग गए हैं। राजधर्म तो यह सूर, यानी एक गोपियां उद्धव से कह रही है कि राजधर्म तो यह, एक राजा का धर्म ये होता है। गोपियां उद्धव से कहती है राजधर्म तो ये है, यानी एक राजा का धर्म ये होता है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को बिल्कुल भी नहीं सताता। यानी प्रजा की रक्षा करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना ही राजा का प्रमुख कर्तव्य या उसका प्रमुख धर्म होता है। परंतु जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने तो राजधर्म का भी त्याग कर दिया है, क्योंकि वो क्या करने लग गए हैं, अब अन्याय और अत्याचार करने लग गए हैं। उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, छल किया है। तो देखो, हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियां उद्धव से कहती है कि कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, अर्थात वो अब छल कपट करना भी सीख गए हैं। समूझी बात कहत मधुकर के, क्यों? क्योंकि वे उद्धव के माध्यम से ही सारे संदेश भेज देते हैं, समाचार सब पाए और उद्धव के माध्यम से ही समाचार प्राप्त कर लेते हैं। यानी स्वयं तो आए नहीं, उद्धव के माध्यम से ही संदेश भेज देते हैं और उसी के माध्यम से ही वापस संदेश प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो बहुत बड़े राजनीति के बन गए हैं, अर्थात अब उन्होंने छल कपट करना भी सीख लिया है। आगे देखो, एक अति चतुर होते पहले ही, यानी कृष्ण तो पहले से ही क्या थे, बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो वो और भी ज़्यादा क्या हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। अब तो वो और भी ज़्यादा क्या हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, क्योंकि वो छल करना सीख गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है आगे पहले के जो भले लोग होते थे, पर हित डोलत धाये, वो दूसरों का हित करने के लिए दौड़े चले आते थे, दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाइए। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है, देखो पहले जो पंक्ति आई थी, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि पहले के जो भले लोग होते थे वो दूसरों के हित के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन अब तो ऐसे उद्धव जैसे भले लोग हो गए हैं, दुष्ट लोग हो गए हैं, जो कष्ट देने के लिए दूर दूर से चले आ रहे हैं। आगे देखो क्या कह रही है, अब अपने मन फेर पाइए। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम तो अपने मन को फिर से प्राप्त करना चाहती हैं, चलत जू हूते चुराए, जिसे कृष्ण जाते समय या मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनिति करे आपुन, यानी जो श्री कृष्ण हैं आपुन यानी स्वयं, वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, श्री कृष्ण वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। जे और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों के बुरे कर्म को छुड़ाया करते थे या जो अन्याय का विरोध किया करते थे, आज वो स्वयं अन्यायी बन गए हैं। राजधर्म तो ये सूर, जो प्रजा न जाहि सताएं। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है राजधर्म तो ये है कि एक राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को बिल्कुल भी नहीं सताता, या प्रजा की रक्षा करना ही एक राजा का कर्तव्य होता है। परंतु जो श्री कृष्ण है वो राजधर्म का त्याग करके प्रजा को सताने लग गए हैं, या फिर वो प्रजा को दुखी या कष्ट देने लग गए हैं। तो जो विशेष है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, सुनी सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनी सुनी यानी सुनी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हारिल की लकड़ी होना एक मुहावरा है, पहले इसकी चर्चा हो चुकी है, जिसका अर्थ होता है सदा साथ रहना। फिर जो करुई ककरी वाला जो उदाहरण मैंने दिया था, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर योग साधना की तुलना कड़वी ककड़ी से की गई है। फिर जो इस पद्यांश की जो सूर सागर जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो भाषा ब्रज भाषा हो जाएगी। गोपियों द्वारा उद्धव पर और कृष्ण पर व्यंग्य किए गए, इसलिए व्यंग्यात्मक शैली है। गोपियों का कृष्ण से बिछड़ने का जो दर्द है, विरह वेदना प्रकट हुई है, तो वियोग श्रृंगार रस है। जहाँ वियोग श्रृंगार रस या श्रृंगार रस की जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ मधुरता बनी रहती है काव्य में, इसलिए माधुर्य काव्य गुण है। और ये जो हमारा जो काव्यांश है वो सूर सागर रचना के भ्रमर गीत से लिया गया है, जो पूर्णतः छंद मुक्त है। धन्यवाद। अब हम जो अगला जो पाठ है तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो वीडियो है वो जल्द लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।